Good morning, girls. Today we are going to discuss the topic testability. What is testability? Any idea? Testability. जेम्स बैक ने टेस्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया है। टेस्टेबिलिटी इज सिंपल हाउ इजी अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी टेस्टेड। बहुत इजीली उन्होंने कहा है कि जब भी कोई प्रोग्रामर एक प्रोग्राम या एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये इतना सिंपल हो कि जो इसको टेस्ट कर रहा है वो आसानी से इसके हर एक कंपोनेंट्स को समझ सके और आउटपुट्स जो डिजायर्ड आउटपुट्स हैं उन तक पहुंच सके। तो टेस्टेबिलिटी इज जस्ट a concept in mind by a programmer that the program or the product should be easily tested by someone else. Clear? अगर मैं टेस्टेबिलिटी की बात करूं तो टेस्टेबिलिटी की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो दैट इज ऑपरेबिलिटी। ऑपरेबिलिटी मीन्स द बेटर इट वर्क्स द मोर एफिशिएंट इट कैन बी टेस्टेड। यानी जितना अच्छा मेरा प्रोग्राम होगा, जितना अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर होगा, उतनी ही आसानी से हम इसको चेक कर पाएंगे, इसको टेस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज ऑपरेबिलिटी। सेकंड इज ऑब्जर्वेबिलिटी। What is observability? What you see is what you test. जो मुझे दिखेगा एज अ टेस्टर या एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू इवेल्युएट माई प्रोडक्ट, वही मैं चेक भी कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ हिडन चीजें चेक कर पाऊंगा। जो GUIs यहाँ बने हैं वो मुझे कितने इजी हैं, कितना ज़्यादा मुझे इन्वोक कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, या कितना मुझे फिजिबल लग रहे हैं टेस्ट करने के लिए। दीज आर द थिंग्स विच आई सॉ एंड आई टेस्ट देम। अगर मुझे वो चीज दिखने में ही सही नहीं लग रही है, मुझे वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है, वो एक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो एक कोई चीज बनी है जिसको मैं फर्दर टेस्ट कर सकता हूं, तो मैं उसे टेस्ट करूंगा भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज कंट्रोलेबिलिटी। थर्ड इज कंट्रोलेबिलिटी। व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी? कंट्रोलेबिलिटी की बात करें कि हम कितनी आसानी से इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इजी है इस पे काम कर पाना। अगर इन जनरल वे में बात करें, द बेटर वी कैन कंट्रोल द सॉफ्टवेयर द मोर द टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड एंड ऑप्टिमाइज्ड। हम जितना अच्छा उसे कंट्रोल कर पाएंगे, जितना अच्छा नेविगेट कर पाएंगे इनपुट से आउटपुट की ओर, उतना ही आसान होगा मुझे उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिबिलिटी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है डिकम्पोजिबिलिटी। व्हाट इज डिकम्पोजिबिलिटी? डिकम्पोज मीन्स कि हम उसको कितना ब्रेक कर पा रहे हैं। तो इसमें भी है, बाय कंट्रोलिंग द स्कोप ऑफ टेस्टिंग वी कैन मोर क्विकली आइसोलेट प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म स्मार्टर रीटेस्टिंग। मीन्स जो हमने अभी तक चीजें की, कितना आसानी से हम टेस्टिंग कर पाए, जो मुझे प्रॉब्लम्स मिली उन प्रॉब्लम्स को हम कितनी आसानी से रिजॉल्व करके रीटेस्ट कर पा रहे हैं। तो डिकम्पोज करना पड़ेगा, हम उसको मॉड्यूलैरिटी उसकी कैसी है, हम उसको कैसे ब्रेक कर पा रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर हम चेक करते हैं टेस्टेबिलिटी में। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स द फ्यूअर द चेंजेस, द फ्यूअर द डिसरप्शन टू टेस्टिंग। मीन्स जितने कम चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे उतना ही टेस्टिंग करना आसान होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे तो मुझे टेस्ट केसेस में भी उतना ही चेंज करने पड़ेंगे जो कि फिजिबल नहीं है, तब ये प्रोडक्ट फेलियर की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो डिजायर्ड था वो तो कहीं है ही नहीं। हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, कुछ डिविएशंस है, मुझे उन डिविएशंस को हटाना है, और इतना सारी चीज़ें अगर कहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट फेलियर की ओर जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिक्स्थ इज सिंप्लिसिटी। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी मीन्स जितना कम टेस्ट करने के लिए मेरे पास होगा उतना
अच्छा टेस्ट हो पाएगा। जितनी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, उतना आसान होगा टेस्ट करना, उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमारे पास होंगी, उतना अच्छे से हम उसे समझ पाएंगे और उतना अच्छे से ही हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसी है, उसका डिपेंडेंसी इंटरनल एक्सटर्नल शेयर्ड कंपोनेंट्स में क्या है, और किस तरीके से उनके बीच में डेटा फ्लो हो रहा है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है उसका, उसके जो हमने अदर डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन है वो सब क्या कह रहा है। ये सारी चीजें जितनी ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा ही मैं उसको अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा, उसके लिए मैं उतने ही अच्छे टेस्ट डिजाइन कर पाऊंगा। दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट की। अभी तक टेस्टेबिलिटी की बात है, ये प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये सब अगर ये सारी चीजें हैं तो एक अच्छा टेस्ट केस बन सकता है। बट एक अच्छा टेस्ट केस है क्या? एक अच्छा टेस्ट केस, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं एक अच्छे टेस्ट केस की, तो एक अच्छा टेस्ट केस वो होता है जो क्लासेस ऑफ फेलियर को टेस्ट कर सके। ठीक है, क्लासेस ऑफ फेलियर को जो टेस्ट कर सके मींस जो श्योरिटी लेता हो कि हम इसमें से कोई ना कोई एरर को फाइंड करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए फाइंडिंग ऑफ एरर की, कि वो एरर फाइंड करेगा। तो क्लासेस ऑफ फेलियर्स को चेक कर सके जो। ठीक है, सेकेंड जो चीज है वो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीटेटिव होगा तो एक ही चीज को बार बार चेक कर रहा होगा, जितना वो एक ही चीज को बार बार चेक करेगा उतना उसके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होना चाहिए। फिर थर्ड जो है दैट इज बेस्ट ऑफ ब्रीड होना चाहिए। और व्हाट इज बेस्ट ऑफ ब्रीड? इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट एन एनिमल, बट इट इज सेड दैट अ गुड टेस्ट शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड। बेस्ट ऑफ ब्रीड मींस हम जो प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम ग्रुप ऑफ टेस्ट यूज कर रहे होंगे। उन ग्रुप ऑफ टेस्ट में से मेरे को हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट केस को सेलेक्ट करना है, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी हाई रहे एरर फाइंडिंग की। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मैं फोर्थ बात करूं तो नाइदर टू सिंपल एंड नॉर टू कॉम्प्लेक्स। मींस मीडियोकर होना चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, और ना ही इतना इजी होना चाहिए कि टेस्टिंग ही ना लगे, टेस्ट केस ही ना लगे। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हाँ मिडिल लेवल पे हो, कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साथ वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें